99% तक 99% तक कम हो जाती है, इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो कितने प्रतिशत तक कम हो जाती है भाई? 99% तक उत्पादन इसका कम हो जाता है। इसमें पौधे की पत्तियों का आकार छोटा रह जाता है। जो देखिए, पौधे की जो पत्तियों का आकार है क्या रह जाता है? रह जाता है। साथ इसमें छोटा आकार का कारण, तो छोटा आकार है पर्ण पटल का छोटा होना। जो पर्ण पटल है दूसरा, पर्णवृंत भी छोटे रूप में दिखाई देता है। पर्णवृंत का आकार छोटे रूप की रचना में दिखाई देता है। इससे पत्तियां पौधे के तने के साथ चिपकी हुई अवस्था में दिखाई देती है। जो पत्तियां हैं वो पत्तियां चिपकी हुई अवस्था के अंतर्गत दिखाई देती है। चिपकी हुई अवस्था में यानी पत्तियां, पर्णवृंत नहीं होगा तो ऐसा प्रतीत होगा कि वो तने से ही चिपकी हुई है। वास्तविकता में छोटा होने के कारण से ऐसा हो जाता है। इसकी पत्तियां मृदुल, चिकनी व चिकनी व पीले रंग की संरचना में दिखाई देती है। पत्तियां जो है मृदुल होती है, चिकनी होती है और पीले रंग की संरचना में दिखाई देगी, यानी ज्यादा प्रभाव इसी भाग पर होगा। यदि संक्रमण अधिक होने पर पौधे झाड़ी के
समान संरचना में दिखाई देते हैं। पौधे जो हैं वो कौन सी संरचना के रूप में आ जाते हैं? भी झाड़ी रूपी संरचना के अंदर बन जाते हैं, यानी थोड़ा सा विशेष रूप जो है उसका निर्मित होने लग जाता है, या विशेष रूप की संरचना के अंतर्गत ये झाड़ी रूपी रचना के अंदर दिखाई देने लग जाता है। इसमें पुष्प व फल भाग का निर्माण नहीं होता है। पुष्प और फल जो संरचना है वो इस भाग के अंदर नहीं बनेगी, यानी उसका संक्रमण इस भाग के अंदर हो जाने से इसके उत्पादन पर जो प्रभाव है वो दिखाई देने लग जाता है। इसके अंतर्गत जो है कक्षीय कलिकाएं जो तने पर संघनित स्थिति में पाई जाती है, इसमें तने की संघनित अवस्था में तने की जो संघनित अवस्था है ना, तने की संघनित अवस्था में कक्षीय कलिकाएं निर्मित होती है जो आगे चलकर छोटी छोटी शाखाओं का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं भाई? छोटी छोटी शाखाओं का निर्माण जो है किया जाता है, छोटी छोटी शाखाएं बन जाती है उस भाग के अंदर। तो इस तरीके से पौधे के अंतर्गत इस प्रकार का प्रभाव दिखाई देता है कि वो एक तरीके के झाड़ी रूप की रचना का भाग बन गया है। क्लियर? इस प्रकार से रोग जो है ये पौधे के अंदर स्पष्ट रूप में अपने लक्षणों को क्या कर पाता है? अभिव्यक्त करता है। अब हम बात करते हैं इसके रोगजनक के संदर्भ की। ये फाइटोप्लाज्मा के कारण से होने वाला विकार है। इसके कारण से रोगजनक जो है इसका फाइटोप्लाज्मा के कारण। पहले ऐसा माना जाता था, प्रारंभ में यह माना जाता था कि यह विषाणु जनित रोग है, परंतु बाद में इसकी संरचना एमएलओ माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म है ना, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म के रूप का दिखाई देता है।
दिखाई देता है। इसका आकार 30 से 400 नैनोमीटर तक होता है। कितने आकार का होता है? ये 30 से लेकर के 400 नैनोमीटर आकार की संरचना का है। इसमें दृढ़ कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इसमें जो कोशिका भित्ति है वो कौन से रूप की होती है भाई? दृढ़ कोशिका भित्ति जो है उसका क्या होता है? अभाव होता है। दृढ़ कोशिका भित्ति के रूप की संरचना नहीं पाई जाती है इसमें। और ये पौधे को संक्रमित करके रोग उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार के विकार के लिए जो माध्यम का कार्य करता है या जिसके कारण ये विकार होता है, यानी माध्यम मीडिएटर जिसके द्वारा ये फाइटोप्लाज्मा पहुंचता है, यहाँ यह वाहक के रूप में, वाहक या माध्यम के रूप में हेसिमोनस कौन सा है भाई? हेसिमोनस फाइसीटस, हेसिमोनस फाइसीटस जो है उसके द्वारा, है ना, हेसिमोनस फाइसीटस जो है उसके द्वारा ये विकार होगा या इस प्रकार के विकार की क्रिया होती है। क्लियर? आगे बात समझ में होगी। ये एक तरीके से संक्रमण का जो माइकोप्लाज्मा जनित विकार माना गया। वाहक जो है जिसके द्वारा ये आगे बढ़ता है या इस फाइटोप्लाज्मा को पौधों तक ले जाने का काम जो है हेसिमोनस फाइसीटस के द्वारा किया जाता है। क्लियर? अब नियंत्रण कैसे हो? नियंत्रण तो सस्य नियंत्रण में जो संक्रमित पादप है उस संक्रमित पादप को उखाड़ करके फेंक दिया जाए। संक्रमित पादप को उखाड़कर नष्ट कर दिया जाए। जो संक्रमित पादप है कर दिया जाना चाहिए, नष्ट किया जाना चाहिए। ठीक है। इसके पश्चात खरपतवार से रहित क्षेत्र में फसल की बुआई, खरपतवार से रहित उसके अंदर बुआई का कार्य किया जाए तो संक्रमण से बचा जा सकता है या संक्रमण से रोका जा सकता है। इसी तरीके से नियंत्रण की हम बात करें तो उसमें रोगरोधी किस्मों का प्रयोग क्या होता है? रोगरोधी जो किस्में हैं उन रोगरोधी किस्मों का क्या किया जाए? प्रयोग किया जाए।
तो इससे बचा जा सकता है। रोगरोधी किस्मों का प्रयोग अगर नहीं करें, है ना, तो संक्रमित हो सकती है। अगर हम रोगरोधी किस्में प्रयोग में लेंगे तो उससे संक्रमण से बचा जा सकता है। तो इसमें जिसका रोगरोधी किस्म के रूप में प्रयोग करते हैं तो क्लस्टर है ना, मंजरी गोटा है, RJ 223 है ना। तो इस प्रकार की जो कुछ किस्में हैं उनको हम प्रयोग में लें तो उसके कारण से संक्रमण होने से बचा जा सकता है। क्रिया के दौरान जड़ों को टेट्रासाइक्लिन के घोल में अगला जो विकार है वह जीरे का मलानी रोग। कौन सा है अभी? जीरे का मलानी रोग जो है
वो किस प्रकार का है, उससे क्या क्या लक्षण है उसके। में सर्वप्रथम से निचली सतह वाली पत्तियों का जो रूप है ना, निचली पर्ण पर रोग के लक्षण पहले दिखाई देते हैं तथा बाद में ऊपरी पर्ण पर लक्षण दिखाई देते हैं ना। जो ऊपरी भाग है, पहले निचली सतह पर फिर ऊपरी भाग पर इसके लक्षण दिखाई देते हैं। और भूरे रंग की धारियां जाइलम व फ्लोएम भाग पर दिखाई देती है। जो जाइलम और फ्लोएम हैं, उस जाइलम और फ्लोएम पर इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है। जाइलम और फ्लोएम का जो भाग है
उन पर इस प्रकार की रचना, यदि इनकी त्वचा को हटाया जाए तो जाइलम व फ्लोएम के ऊतकों में क्षति या नेक्रोसिस है ना, ऊतकक्षय, नेक्रोसिस, ऊतकक्षय रोग होता है। कौन सा विकार दिखाई देता है इसके अंदर? ऊतकक्षय रोग दिखाई देता है। इसमें पुष्प व फल का निर्माण नहीं होता है। यदि संक्रमण प्रारंभिक रूप का है, प्रारंभिक रूप का है, तो जो संक्रमण की स्थिति है उसमें वो प्रारंभिक रूप का है, तो बीज पतले बनते है ना, यानी बीज जो हैं पतले बनेंगे और उनके जो गुणात्मक जो क्षमता है वो कम हो जाती है, गुणात्मक क्षमता कमजोर हो जाती है। ठीक है। अब इसका जो रोगजनक है, यानी किस रोगजनक के द्वारा ये विकार होता है, तो हम ये कहते हैं फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम स्पेसीज क्यूमिनियाई के द्वारा ये विकार होता है। किसके द्वारा होता है भाई? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम रोगजनक जो है फ्यूजेरियम ऑक्सी स्पोरम स्पेसीज क्यूमिनियाई के द्वारा होगा। यह विकल्पी मृतोपजीवी होता है। जब संक्रमित पादप में इनके अवशेष शेष बचे होते हैं, अवशेष बचे होते हैं, वह आगे रोग का संचरण करते हैं, वह आगे रोग का संचरण करते हैं या उनके माध्यम से रोग आगे बढ़ता है। इसमें कवक जाल अथवा क्लेमाइडो बीजाणु से विकार होता है। अब देखिए, अनुकूल परिस्थितियों में यह अपनी संख्या को
को बढ़ाते हैं। क्या होता है भाई, जो अनुकूल परिस्थितियां होती है उस अनुकूल परिस्थितियों के अंतर्गत वो अपनी संख्या को बढ़ाने का कार्य करते हैं। संख्या बढ़ा करके पौधे के सहवनी ऊतकों में संक्रमण उत्पन्न करते हैं। अब इसके अंतर्गत हम नियंत्रण की बात करें तो नियंत्रण किस प्रकार से संभव है, तो सबसे पहले हम बात करिए कि विशेष्य नियंत्रण, तो संक्रमित फसल को जला करके उखाड़ करके नष्ट कर देना। संक्रमित फसल को जलाकर नष्ट कर देना। जो संक्रमित फसल है उसको जला करके नष्ट करें। और सोलर जो ट्रीटमेंट है ना, सूर्य उपचार, भूमि की जुताई व बुआई ग्रीष्म समय में या सूर्य से उपचारित करें। और ये चीज, ये विकार जो है ना, इस विकार का जो फैलने का टेम्परेचर है वो 12.5 सेंटीग्रेड से 14.5 सेंटीग्रेड अनुकूल ताप होता है। अनुकूल ताप पर ये ज़्यादा संक्रमण करता है। तो टेम्परेचर ज़्यादा अनुकूल है तो उस स्थिति में पाला वगैरह पड़ने की संभावना रहती है। तो उस समय कैसे उसे बचाया जाए, तो वो तरीका इसके नियंत्रण में भी प्रयोग में लाया जा सकता है। क्लियर। अब इसके पश्चात रोगरोधी जो किस्में हैं, कौन सा रूप है भाई, रोगरोधी किस्म का, तो रोगरोधी किस्म में GC3, GC4, RJ2, RZ223 का प्रयोग किया जाता है। या ट्राइकोडर्मा से बीजों का उपचार, यानी इसके साथ कल्चरल करते हैं, ट्राइकोडर्मा के साथ कल्चर करके उसको उपचारित किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये जीरे के म्लानी रोग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इसी क्रम के अंतर्गत हम बात करें जीरे का जो छाजिया रोग है, पाउडरी मिड्यूल ऑफ क्यूमिन्स, तो ये चीज जीरे के अंतर्गत दूसरे प्रकार के विकार की हम बात करें जीरे का छाजिया रोग, मिड्यूल पाउडरी चूर्ण रूपी रचना का जो भाग है, तो ये जो विकार है ये मूल रूप से राजस्थान और गुजरात में दिखाई देता है। इस प्रकार के विकार की हम बात करें सर्वप्रथम निचली पौधे की पत्तियों पर सफेद चूर्णी पाउडर के रूप में दिखाई देता है। इसके रूप में दिखाई देता है। अभी पत्तियां जो होती है
उसके अंदर चूर्णी पाउडर के रूप की संरचना के अंदर ये विकार दिखाई देता है। धीरे धीरे यह शीर्ष भाग की ओर और यानी ऊपरी पत्तियों पर दिखाई देता है और ये कवक जाल या कोनिडिया को अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर जो कोनिडिया एक अलैंगिक जनन की इकाई है या कवकजाल माइसियम का जो भाग है उनके द्वारा संक्रमण की क्रिया संपादित होती है। इसके अंतर्गत पौधे का पूरा जो भाग है ये संक्रमित हो सकता है। इसमें तना, पत्तियां व पुष्प में संक्रमण की स्थिति होती है। जो पुष्प है, तना है, पत्तियां या पुष्प है, उसमें क्या होता है भाई, संक्रमण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उसके कारण से ये विकार होता है। अब जैसे जैसे इसकी संक्रामकता बढ़ेगी तो हो सकता है इसमें बीजों का निर्माण नहीं हो, पुष्प का निर्माण नहीं हो। तो ये जो प्रभाव है ये पौधे के अंतर्गत उसकी रोगजनकता के कारण से दिखाई देगा। और साथ ही साथ यदि पूरी फसल पर, संपूर्ण फसल पर विकार होता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि खेत में सफेद पाउडर का छिड़काव किया गया है। कैसा प्रतीत होता है अभी कि खेत के अंदर सफेद पाउडर जो है वो छिड़का गया है, जबकि वास्तविकता में रोग का लक्षण है कि पूरी सतह पर जो है वो पाउडरी रूप की रचना दिखाई देने लग जाती है। क्लियर? तो इसके पश्चात रोगजनक की हम बात करें तो एरिस साइफी पोलिगोनी रोगजनक जो है एरी साइफी पोलिगोनी के द्वारा ये विकार होगा। ये रोगजनक है, इसके माध्यम से विकार उत्पन्न होता है। अब इसके पश्चात रोग की जो अवस्था है वो एक भाग से दूसरे भाग में कवक सुषुप्त अवस्था में रहने के कारण से संचरित हो पाता है। रोग चक्र में कवक सुषुप्त अवस्था में होने के कारण, सुषुप्त अवस्था है, उस सुषुप्त अवस्था में होने के कारण आगे संक्रमित करता है रोग के लक्षण। अब इसमें बचाव तो शस्य रूप की रचना है, तो उसमें भाई उखाड़ करके फसल जो संक्रमित है उसे आप उखाड़ करके, आपने बहुत सारी जगह अपन ने ये लिख लिया है बार बार, है ना, तो इसे उखाड़ करके फेंक देना चाहिए संक्रमित पौधा है तो। और अगर रासायनिक नियंत्रण है तो रासायनिक नियंत्रण के लिए सल्फर युक्त, है ना, रसायन नियंत्रण जो है उसमें सल्फर का चूर्ण, उसका प्रयोग करके आप नियंत्रण का कार्य कर सकते हैं। ठीक है भाई। और रोगरोधी
जो किस्में हैं, रोगरोधी जो किस्में इसके लिए प्रयोग में लाई जा रही है, तो रोगरोधी किस्मों के अंतर्गत और आरसीआर हिसार प्रकार से हमने खरीफ की और रबी की फसलों के अंतर्गत होने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों के संदर्भ की चर्चा की है। अगले अध्याय के अंतर्गत हम कुछ फलों के अंदर होने वाले रोग जो हैं उनके संदर्भ की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।